स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। यूपी में योगी सरकार ने रद्द की कांवड़ यात्रा। कांवड़ संघों से बातचीत के बाद किया गया फैसला। कोरोना महामारी के चलते कांवड़ यात्रा रद्द। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली। इसी सिलसिले में 3 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी का यूपी दौरे का आज आखिरी दिन। लखनऊ प्रवास पर प्रियंका गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ करेंगी बैठक। महत्वपूर्ण बैठक में साथ ही किसान, बेरोजगार और युवाओं से भी मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश में जब किसी को कोई दिक्कत हुई तो सबसे पहले कांग्रेस पहुंची। वहीं गांव में सब जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा रहा। कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी बोली, आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए, आज फिर जिले में प्रशिक्षण के कार्य हो रहे हैं। साथ ही प्रियंका ने कहा, आपसे चुनाव तक 24 घंटे तक काम करिए, रुकिए मत, डरिए मत। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ पहुंचने के बाद से वो लगातार एक्शन में और उनकी मौजूदगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही है। प्रियंका गांधी अपने यूपी दौरे के दौरान सेमरा घाट भी पहुंची थी। अभद्रता की शिकार हुई पीड़िता से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात। प्रियंका गांधी वाड्रा के पसगमा पहुंचने को लेकर भारी पुलिस बल मुस्तैद कर दिए गए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता मेगलगंज हाईवे पर प्रियंका का स्वागत करने पहुंचे थे। अपने इस दौरे में प्रियंका 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी के कई लिए जमीन तैयार करेगी। लखनऊ में जगह जगह प्रियंका के स्वागत को लेकर होर्डिंग, बैनर, पार्टी के झंडे लगाए गए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में 3 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ आई हुई है। प्रियंका गांधी 18 जुलाई तक यूपी में रहेंगी। उमर गौतम के अवैध धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़। यूपी एटीएस ने नागपुर से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा। मणिपुरम गोल्ड बैंक में हुई डकैती मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। डकैती को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों का हुआ एनकाउंटर। बदमाश मनीष पांडे और निर्दोष कुमार थे। बेखौफ बदमाशों ने शनिवार को दिनदहाड़े हथियारों के बल पर कमला नगर स्थित मणिपुरम गोल्ड लोन से 17 किलो सोना और 5 लाख से अधिक का कैश लूट लिया था। मनु कबाड़ी की 1.10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। वाहन चोरी कर आयुक्त उक्त संपत्ति इकट्ठा किया गया था। लखनऊ में यूपी एटीएस ने करोड़ों की ठगी करने वाले 35,000 के इनामी मास्टरमाइंड को दबोच लिया है। हेलोराइट लिमिटेड सहित 3 कंपनी बनाकर ही कई ठगों को दबोचा गया। सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश। सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में बैठना अनिवार्य। कार्यालय में बैठकर जन सुनवाई करे अधिकारी। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। सीएम योगी के जनता दरबार में दूर दूर से लोग पहुंचे। वहीं सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर की अहम बैठक। मीटिंग में हुआ एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन। अगस्त में पीएम मोदी कर सकते हैं एयरपोर्ट का शिलान्यास। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड तोड़ रहा यूपी। 4 करोड़ से ज्यादा डोज लगवाने वाला पहला राज्य बनेगा यूपी। 15 जुलाई तक रिकॉर्ड 3 करोड़ 95 लाख से ज्यादा टीके लगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनारसियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बिल्डिंग के खूबसूरती को निहारने और करीब से दीदार की हसरत हर किसी को अपने ओर खींच रहा है। सीएम योगी से मिला पूर्वांचल के लिए प्रतिनिधिमंडल। औद्योगिक विकास के लिए प्रतिनिधिमंडल मिला है। पंजाब के व्यापारी संगठन ने सीएम से की मुलाकात।
प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से यूपी में फैक्ट्री और कंपनी लगाने को लेकर की बात। सरकार से सहयोग से उद्योगपति यूपी में लगाएंगे फैक्ट्री। कावड़ यात्रा के लिए गोरखपुर से जाने वाला विशाल जत्थे पर विराम लग गया है। एक हफ्ते से भारी तादाद में भक्त देवघर और अन्य जगह के लिए निकले थे, पर कावड़ यात्रा पर रोक के चलते हटा दिया गया। आतंकी मिनाज से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा। वीडियो दिखाकर युवाओं को भड़काते थे मिनाज और मसरुद्दीन। सीरियल ब्लास्ट के लिए रिक्शा को किया गया था टारगेट। हाथरस में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है, जहां ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी इको कार को टक्कर मार दी थी। ट्रक की टक्कर से इको में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हाथरस में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 1 करोड़ से ज्यादा का गांजा बरामद। बहराइच में पुलिसकर्मियों का एक अनोखा चेहरा सामने आया है, जहां पुलिसकर्मियों ने 2 जोड़ों को शादी के बंधन में बंधने में मदद की। परिजनों को राजी कराकर पुलिसकर्मियों ने शादी कराई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थल पर आज मॉकड्रिल किया गया। मौके पर पहुंचे कमांडो और पुलिस फोर्स ने पूरे श्री कृष्ण जन्मस्थल के परिसर को चारों ओर से घेर लिया। गोरखपुर में आज भीषण और उमस भरी बारिश से राहत मिली है। गोरखपुर में आज तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हुई। श्रावस्ती में फिर शुरू हुआ संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कोविड के चलते रोकी थी संपूर्ण समाधान की कार्रवाई। बिजनौर जिले में कोरोना संकट के बाद पहला संपूर्ण समाधान दिवस का आगाज किया गया। समाधान दिवस का जिले की बिजनौर तहसील, नगीना तहसील, नजीबाबाद तहसील, भीमपुर तहसील व चांदपुर तहसील में आयोजन किया गया। जिले की नजीबाबाद तहसील में खुद जिले के डीएम, एसपी और जिला लेवल के अफसरों ने जन शिकायतें सुनी। डीएम ने बताया कि नजीबाबाद तहसील में कुल 52 जन शिकायतें आई थी, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कन्नौज में हुए दौरे अपराखंड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने अपहृत व्यापारी और उसके नौकर को फतेहगढ़ से पकड़ लिया। बागपत में सर्विलांस टीम और पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। बरेली में पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली मोबिल ऑयल बनाने के उपकरण बरामद किए। मुरादाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 8 चोरी की बाइक बरामद। हमीरपुर में अवैध रूप से चल रही प्राइवेट बस एजेंसियों पर लगाम लगाते हुए बड़ी कार्रवाई। बिना रजिस्ट्रेशन के हमीरपुर मुख्यालय में संचालित हो रही थी कई नामी बस कंपनियों की एजेंसियों पर डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी के निर्देशानुसार छापेमारी की गई। मेजर जनरल राजपाल पूनिया की पुस्तक ऑपरेशन कुकरी का विमोचन किया गया। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भारतीय सेना की ओर से मनीष मिश्रा को सोल्जर ऑफ द सोसाइटी के सम्मान से सम्मानित किया। लखनऊ में 5 दिनों से लापता युवक का मिला शव। कुएं में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। कानपुर में खेरेश्वर घाट के गंगा पुल के नीचे पलटी नाव पलटने से 10 युवक गंगा में डूबे। गोताखोरों की मदद से 9 युवकों को बचाया गया और 1 युवक की तलाशी जारी। उत्तर प्रदेश के आगरा में बीते दिनों समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है।
बागपत के सिंगावली अहिर थाना क्षेत्र बछड़ा चोरी कर काटने का मामला सामने आया। गांव के लोगों ने पता चलने पर युवकों को आरोपी की पिटाई कर दी और मामले पर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। गाजियाबाद में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के चलते पेरेंट्स ने इससे निजात पाने की तरीका ढूंढ लिया है। पेरेंट्स के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलवाना शुरू कर दिया है। सरकारी स्कूल भी इस वक्त ऑनलाइन क्लास देने से किसी प्राइवेट स्कूल से पीछे नहीं, इसीलिए सैकड़ों अभिभावक अब सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं और सरकार भी अब प्राइवेट स्कूलों की सूरत सुधारने में विशेष ध्यान दे रही है। कुंटा में गुटखा की दुकान को लेकर खुली बैठक में आपस में भिड़े लोग, हजारों की भीड़ के सामने पुलिस दिखी बेबस। लोगों ने कोरोना के नियमों की उड़ाई धज्जियां। कानपुर देहात में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, वहीं आरोपी शिवम यादव पुलिस को देखकर हुआ फरार। चौकी इंचार्ज को महिलाओं ने घेरा। मेरठ के सरदरा क्षेत्र में कब्रिस्तान में शुक्रवार को एक बार फिर से 2 कब्र खुदी मिलने के बाद सनसनी फैल गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे क्षेत्रवासियों ने मुर्दे के साथ तंत्रक्रिया का आरोप लगाया। बिजनौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे। झारू चौकी में निलंबित दारोगा के साथ लोगों ने मारपीट की। लखनऊ आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मिलने आए राजस्थान के स्थायी कंप्यूटर भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ कांग्रेस के गुंडों ने मारपीट की। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बलिया में अपने दिए गए एक बयान में मुख्यमंत्री योगी के शौचालय निर्माण पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसको लेकर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि योगी और मोदी पर भ्रष्टाचार संबंधित टिप्पणी करना अपनी बुद्धि की विकलांगता है। कानपुर देहात में आग लगने की खबर सामने आई है, जहां खाना बनाते समय गैस लीकेज होने से आग लग गई थी। आग लगने से नकदी समेत गृहस्थी का सामान जलकर आग हो गया। मोहब्बत जिले में पत्नी से अवैध संबंध के शक में शख्स ने अपने ही पड़ोसी की दिन दहाड़े धारदार हथियार से काटकर नृशंस हत्या कर दी थी। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। गाजियाबाद में एक किसान ने अपनी पत्नी के हथियारों को पकड़कर लाने वालों को 20,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। मामला निवाड़ी थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव का है। यहां रहने वाली विवाहिता महिला पवित्रा की बीती 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बहराइच में अचानक मौसम ने बदला मिजाज। जिले में हुई झमाझम बारिश। भारी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 बैलों की हुई मौत। यूपी के बलरामपुर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। यहां मजदूरों से भरी एक पिकअप ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कुल 26 मजदूर सवार थे। बलिया रसड़ा कोतवाली के रसड़ा मार्ग पर एम्बुलेंस ने 6 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए। फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें गांव के कुछ दबंग युवक अन्य युवकों को मुर्गा बनाकर डंडे से पीट रहे थे। वीडियो में किन कारणों से इन युवकों को मार पड़ रही है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। सिद्धार्थनगर जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन के साथ अभद्रता को लेकर पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों में काफी रोष और गुस्सा है, जिसके बाद जिले भर के 4 डिवीजन के विभाग अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय में इकट्ठा होकर कार्य का बहिष्कार किया। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 6 सदस्यों को लखनऊ के इंदिरानगर इलाके से गिरफ्तार किया। देवरिया जिले के बगोचघाट थाना में हड़कंप मच गया। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमीन को लेकर कहासुनी हो गई और देखते देखते एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला करने लगे।
बिजनौर में तालाब में हजारों पालतू मछलियों की मौत हो गई। मछलियों के मरने से फैली गांव में बदबू। मछली पालन व्यापारी को लाखों रुपए का हुआ नुकसान। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। 25,000 का इनामी पकड़ा गया। पीएम मोदी अक्टूबर में केदारधाम पहुंच सकते हैं। इस बार आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि का अनावरण के मौके पर पीएम केदारधाम पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड के चारधाम केदारनाथ में जल्दी आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। महालक्ष्मी योजना का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से लॉन्च की गई योजना। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एम्स ने लिया अहम फैसला। एम्स में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। पीएसए प्लांट प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन देगा। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में किया प्रदर्शन। स्कूटी में पेट्रोल की जगह ग्लूकोज की बोतल लगाकर किया प्रदर्शन। कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार पड़ोसी राज्यों को गंगा जल उपलब्ध कराने को तैयार। गंगा जल टैंकर में उपलब्ध कराएगी सरकार। मौसर उप जिला चिकित्सालय के चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों ने अस्पताल के परिसर में सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लगातार चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी की अनदेखी की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत पार्टी ने पूरे प्रदेश में बिजली गारंटी अभियान शुरू कर दिया है। रुड़की में प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग और उसके कचरे से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है, जिसके चलते भगवानपुर क्षेत्र के लाम गांव में एक बड़ा प्लांट लगाया जाएगा। चुनाव का समय नजदीक आते ही बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। रुद्रपुर जिले की कार्यसमिति की बैठक की गई, जिसमें उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद समेत प्रदेश महामंत्री भी मौजूद थे। रुद्रपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड में बमुश्किल से आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक। हरेला पर्व के मौके पर वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। धारी देवी मंदिर व पास आयोजित हरेला कार्यक्रम में आम, पीपल, कचनार समेत विभिन्न प्रजाति के पौधों का आरोपण किया गया। भाजपा चीनी मिल के श्रमिक नेताओं ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान श्रमिक नेताओं ने प्रदेश सरकार पर चीनी मिल कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस प्रदेश में 17 से लेकर 19 जुलाई तक कई जगह भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार उत्तराखंड से टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए चुने गए हैं। मनोज इस खेल में शामिल होने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी बन गए। मुस्लिम पर्व बकरा ईद को मद्देनजर रखते हुए आज तहसील सभागार में उप जिलाधिकारियों ने बैठक आयोजित की, जिसमें पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस का जरा भी डर दिखाई नहीं दे रहा। सुल्तानपुर पट्टी में अज्ञात चोरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर स्थित मोबाइल और मेडिकल की दुकान में चोरी की। सिंगर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार शादी के बंधन में बंध गए। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की रस्मों और वरमाला के बाद की गई फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही है। एक बार फिर सपना चौधरी अपने फैंस के लिए नया गाना लेकर आई है। गाना आते ही इंटरनेट पर छा गया है। रिलीज होते ही गाने पर 4 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं। प्रियंका लंदन में अपनी सीरीज सिटाडेल की शूटिंग करने के साथ साथ धूम मचा रही है। और प्रियंका ने लंदन की सड़कों पर घूमते हुए अपनी एक सेल्फी शेयर की है।
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर बहुत ही जल्द अपनी 519वीं फिल्म करने वाले हैं। उन्होंने 36,000 फीट की ऊंचाई से इस फिल्म का ऐलान किया। विद्या बालन की फिल्म शेरनी अमेज़न प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। यह कहानी एक वन विभाग के अफसर की है जो एक शेरनी को बचाने में लगी है। नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई भी टोक्यो में खेलते नजर आएंगे। वर्तमान में दुनिया में नंबर 3 खिलाड़ी सुहास को ओलंपिक में दुनिया में नंबर 3 का चौका मिला। टोक्यो ओलंपिक में कोरोना ने दस्तक दी है। खेलगांव में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने कोरोना से संक्रमित अधिकारी 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को बेताब है। श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों के 6 मैचों की सीरीज रोमांचक होने की संभावना है। मुकेश अंबानी देश के रिटेल सेक्टर में बड़ा दाव कर रहे हैं। जियो मार्ट फ्यूचर ग्रुप के साथ डील के बाद अब उन्होंने लोकल सर्च इंजन जस्टाइल की बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहत की खबर है। आज 18 जुलाई को दोनों के ही दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत और डीजल के दाम स्थिर है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते अप्रैल और मई में कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति रही। इसके बावजूद रेटिंग एजेंसी ICRA ने Q1 की GDP ग्रोथ डबल डिजिट में रहने का अनुमान जताया। सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में बीते एक सप्ताह में तेजी आई है। सोना जहां 48,273 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। ईडी ने देश में फरार विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़ा व्यवसायियों से वसूली के लिए उनकी एस्टेट्स को जब्त करने का काम किया है।